सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी की ऑल क्लासेस. ओके, एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज जो कि आपकी है द लास्ट एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन. और जो लास्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? वो है आपका एक्सरसाइज 2.6. ओके, सो इसमें ये एक्सरसाइज कवर होने के बाद आपका लीनियर इक्वेशन पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो इसमें आ जाओ पहले क्वेश्चन में. सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. पहले तो कुछ इक्वेशन आपको सॉल्व करना है. सो देखो इक्वेशन क्या है. 8x माइनस 3 बाई 3x इज इक्वल्स टू 2. सबसे इजी प्रोसेस क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो कि आप लोगों ने सीखा है. तो 8x माइनस 3 बाई 3x, अब 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं ना. ओके, सो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको ऐसे एंड देन इसको ऐसे. सो 8x माइनस 3, तो 8x माइनस 3 रहेगा क्योंकि इस साइड राइट हैंड साइड में 1 है, और ये क्या हो जाएगा आपका 6x. सो 8x माइनस 6x इज इक्वल्स टू प्लस 3. देन 2x, 8 से 6 अगर माइनस होता है तो 2 होता है, सो 2x इज इक्वल्स टू 3. x इज इक्वल्स टू 3/2. सो ये 3/2 हो गया आपका आंसर. तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस ट्रांसपोजिंग, ये दो मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. 9x बाई 7 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 15 है, तो इसको हम 15/1 लिख सकते हैं. तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 15 इंटू 7 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 9x इंटू 1 विच इज 9x. अब 7 15 जा कितना होता है? 7 15 जा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7 एंड 3 10. माइनस 6 15 जा होता है आपका 90x. ओके, इज इक्वल्स टू 9x. सो माइनस 90x माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 105. सो माइनस 99x इज इक्वल्स टू माइनस 105. अब माइनस माइनस हो गया आपका कैंसिल आउट. सो x इज इक्वल्स टू 105 डिवाइड 99. 3 13 3 33 जा 99 होता है. ओके, एंड इसमें देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. ओके, सो ये 35/33. ये 35 तो 5 एंड 7 से डिवाइड होता है, जो कि 33 नहीं होता है. ओके, सो 35/33. तो ये आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, और अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. z बाई z प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4/9. सो ये तो इजी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ऐसे ऐसे. सो 9z इज इक्वल्स टू 4 इंटू z प्लस 15. ओके, सो 9z इज इक्वल्स टू 4z प्लस 4 15 जा 60. सो 9z माइनस 4z इज इक्वल्स टू 60. एंड देन 9 से 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5. सो 5z इज इक्वल्स टू 60. देन z इज इक्वल्स टू 60/5 विच इज 12. ओके, सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है. 3y प्लस 4 बाई 2 माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 2/5. सो इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो 5 इंटू 3y प्लस 4 एंड इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 6y. ओके, सो देखो 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल्स टू माइनस 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12y. सो 15y माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 4
and then minus 20. So 15y minus 12y, 15 से 12 माइनस करते हो तो हो जाता है 3. So 3y is equals to minus 24. So ऊपर में देखो मैं लिख रही हूँ कि y is equals to minus 24 by 3, which is y is equals to minus 8. Okay, so आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में. देखो 7y plus 4 by y plus 2 is equals to minus 4 by 3. So क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 into 7y plus 4 is equals to minus 4 into y plus 2. So 3 7s are 21y plus 3 4s are 12 is equals to minus 4y and then minus 8. So 21y plus 4y is equals to minus 8 and then minus 12. So 25y is equals to minus 20. ओके, सो देखो ये क्या हो जाएगा आपका y is equals to minus 20 by 25. So 5 4s are 20, 5 5s are 25. So minus 4 by 5. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. देखो The ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. मतलब हरी का जो एज है एंड हैरी का जो एज है वो आपका हो गया 5/7. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. So find their present age. So let कर लो. Let present age of हरी इज इक्वल्स टू 5x years, क्योंकि प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है. ओके, years. एंड देन प्रेजेंट एज ऑफ हैरी इज इक्वल्स टू कितना होगा 7x years. So easy. So after 4 years, 4 years from now मतलब कि after 4 years, so हरी का एज कितना होगा? हरी का एज आपका हो जाएगा 5x, तो प्रेजेंट एज है. 4 years के बाद होगा +4. एंड देन हैरी का एज कितना होगा? हैरी का आपका हो जाएगा 7x, तो प्रेजेंट एज है. एंड देन 4 साल बाद हो जाएगा +4. अब देखो, अब 4 साल बाद का जो एज आ रहा है उसका रेशियो होगा आपका 3:4. मतलब कि 4 साल के बाद का एज कितना था? 5x + 4. हरी का एंड हैरी का था आपका 7x + 4. ओके, इज इक्वल्स टू 3/4. और उन लोगों का प्रेजेंट एज कितना कितना था? 5x एंड 7x. ओके, सो 4 साल बाद हो गया 5x + 4, 7x + 4. इसका रेशियो है 3/4. ओके, सो अब सॉल्व करो. 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो. 4 5s are 20x + 16 इज इक्वल्स टू 3 7s are 21x + 3 4s are 12. सो 20x minus 21x is equals to 12 minus 16. So 21 से 20 जाता है तो होता है एक, मतलब सिर्फ 1 होता है. सो ये हो जाएगा -x इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि 16 से 12 माइनस होता है तो हो जाता है 4. सो ये हो जाएगा आपका माइनस. सो माइनस एंड इस साइड माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x हो गया आपका 4. सो प्रेजेंट एज, अब देखो हरी का प्रेजेंट एज कितना होगा? 5x, विच इज 5 into 4, मतलब कि 20 years. एंड हैरी का कितना होगा? 7x, विच इज 7 into 4, मतलब कि 28 years. तो देखो बोला क्या गया था कि दोनों का जो एज है उसका रेशियो है 5:7. सो देखो 20 and 28
4 5 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28. सो 5:7 आ रहा है ना, 5:7. ओके, सो ऐसे आप सॉल्व कर लेना. सो प्रेजेंट एज कितना कितना आ रहा है, हरी का हो गया 20 ईयर्स, हैरी का हो गया 28 ईयर्स. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ. देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8. अब पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि आप जब सॉल्व करोगे, ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना, देन इसको सॉल्व करना, तो जब आप इक्वेशन फॉर्म करते हो ना, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ एंड देन आप इक्वेशन बनाते जाओ, तो आपका इजी होगा सॉल्व करने में. सो देखो, डिनोमिनेटर बोला गया है कि न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, तो हम लोग अगर न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. तो लेट the numerator is equals to x. Therefore, denominator, बोलो आप लोग, कितना होगा डिनोमिनेटर, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, मतलब कि x + 8. सो ये फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब कि x बाय x + 8. ये हो गया आपका फ्रैक्शन. ओके, इतना तो आया समझ में. अब देखो, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, मतलब कि ये जो x बाय x + 8 था फ्रैक्शन, आप न्यूमरेटर को बोल रहा है 17 इंक्रीज करो, मतलब x था प्लस 17 कर दो. एंड देन डिनोमिनेटर को आप डिक्रीज करो बाय 1, मतलब डिनोमिनेटर कितना था x + 8, उसको डिक्रीज करो बाय 1, मतलब कि -1. तो ये आपका कितना हो जाएगा, x + 17 बाय x + 7. 8 से 1 अगर जाता है तो 7 हो जाता है. ओके, सो अब ये क्या हो रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज करते हो एंड डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज करते हो, तो जो नंबर हम लोग को मिलता है वो है 3/2. ओके, तो इसको मतलब कि x + 17 बाय x + 7 इज इक्वल्स टू 3/2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, सो देखो, x + 17 बाय x + 7 इज इक्वल्स टू 3/2. सो सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x + 34, 2 17 ज़ा, एंड 3x + 3 7 ज़ा 21. सो 2x - 3x इज इक्वल्स टू 21 - 34. सो -x इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 11, सॉरी ये आपका हो जाएगा 4 से अगर 1 माइनस होता है तो 3, एंड 3 से 2 1, सो -13. सो ये आपका हो गया माइनस माइनस कैंसिल आउट, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 13. सो रैशनल नंबर आपको निकालना है. आपको याद है रैशनल नंबर क्या था, न्यूमरेटर था x एंड डिनोमिनेटर कितना था, x + 8. ओके, सो ये जो रैशनल नंबर है कितना हो जाएगा, 13 बाय 13 + 8, विच इज 13 बाय 13 + 8 इज इक्वल्स टू 21. सो 13 बाय 21 ये हो गया आपका रैशनल नंबर. सो पहले आपने न्यूमरेटर को लेट कर लिया, देन आपने उससे डिनोमिनेटर को फॉर्म कर लिया, देन जैसा बोला गया है क्वेश्चन में कि 17 इंक्रीज करो न्यूमरेटर को, देन डिनोमिनेटर को डिक्रीज करो 1 से, तो आपका आ जाएगा 3/2. सो इस तरह से आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया एंड देन x का वैल्यू आता है 13. सो जो रैशनल नंबर था वो आपका था x बाय x + 8. अब उसमें आप x का वैल्यू पुट कर दो तो आपका आ जाएगा 13/21. सो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन. सो वी आर डन फॉर द डे. एंड आप देखो कि लीनियर इक्वेशन का जो 6 एक्सरसाइज था वो सारा मैंने सॉल्व करवा दिया. एंड इफ यू have any question regarding this class, and not only this class but also the previous classes, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहा इस क्लास एंड पिछले एक्सरसाइज को मिला के, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो. ओके,
सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो आप जाके ज्वाइन कर लो। एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।